Hello everyone, good morning. Please come online as we are going to start today's online class and many students have come and I request all other students to come online. Yesterday we discussed about parts of speech and today we shall discuss a pronoun. Yes, Gurleen Kaur, Jaswant Singh and many students have come. Ritika, Vikas Parikh, Neet Kaur. Okay, dear ones, we are going to start this online class. Yesterday we discussed about noun, types of noun and use of noun. In this lecture, we shall discuss pronoun. Pronoun, meaning of the pronoun, types of pronoun and use of pronoun. First of all, what do you mean by pronoun? आप प्रोनाउन से क्या जानते हैं? प्रोनाउन को हम हिंदी के अंदर सर्वनाम नाम से जानते हैं. सर्वनाम. Pronoun are the words used in place of a noun. संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को हम इंग्लिश में प्रोनाउन नाम से जानते हैं. इट मीन प्रोनाउन आर वर्ड्स used in place of noun. Pronoun are words used in place of noun. संज्ञा के स्थान पे जो शब्द काम आते हैं. जैसे कि हम प्रोनाउन वर्ड को देखें तो प्रोनाउन वर्ड इटसेल्फ सेज प्रो मीन्स फॉर अ नाउन. संज्ञा के लिए हम किसी व्यक्ति या वस्तु का फर्स्ट टाइम जब भी उसको एड्रेस करते हैं तो हम उसे बाय नेम पुकारते हैं. सेकंड टाइम जब हम उसको रिफर करते हैं देन वी नेवर प्रोनाउंस हिज और हर नेम. उसका नेम नहीं लेते बल्कि हम उस नेम की बजाय उसको एड्रेस करने के लिए कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. उन्हें ही हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं. For example, if I say I met Mr. Ashok, I met Mr. Ashok, he was my classmate. I met Mr. Ashok, मैं मिस्टर अशोक से मिला. मिस्टर अशोक यहाँ पे नाउन है और सेकेंड टाइम जब हम मिस्टर अशोक को रिफर कर रहे हैं he was my classmate, इट मीन यहाँ पे हमने मिस्टर अशोक की जगह पे किस वर्ड का यूज किया है? ही का. तो ही यहाँ पे प्रोनाउन है. जितने भी वर्ड संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं, नाउन के स्थान पे काम आते हैं, उन्हें हम सभी प्रोनाउन के नाम से जानते हैं. तो अब अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके टोटल टाइप्स, ताकि आपको कहीं भी प्रोनाउन का यूज मिले आप उसका सही यूज पहचान सके और उसका सही मीनिंग आप निकाल सके. तो प्रोनाउन का सबसे महत्वपूर्ण जो टाइप है, फर्स्ट जो इसका अपने टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम. पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम जो है. तो पर्सनल प्रोनाउन से हम क्या समझते हैं? पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन्स. इंग्लिश के अंदर 3 पर्सन्स हैं जिनकी हम अक्सर बात करते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. 3 पर्सन्स का हम इंग्लिश के अंदर यूज करते हैं. फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग. जो बोल रहा है वह फर्स्ट पर्सन है. एंड सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग टू. हम जिससे बोल रहे हैं यानी जो हमारी बात को सुनने वाला है, लिसनर इज द second person, and third person is the person speaking of.
जिसके बारे में बात की जा रही है, हु इज नॉट प्रेजेंट हियर, जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उन्हें हम थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश में इन तीन पर्सन को हम अलग अलग कैटेगरी वाइज जब डिफाइन करते हैं, तो एज ए सब्जेक्ट, एज अ नॉमिनेटिव केस, हम फर्स्ट पर्सन के लिए वर्ड यूज करते हैं। यदि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो हम यूज करते हैं वर्ड आई। यदि फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तब हम वर्ड यूज करते हैं वी। हम दो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सेकंड पर्सन हमारे पास इंग्लिश में एक है, यू। हम यू का यूज सेकंड पर्सन के लिए करते हैं और सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म के लिए यू ही स्टैंड करता है। और यू हमेशा, चाहे हम एक विद्यार्थी को, एक पर्सन को रिफर करना चाहते हैं तब भी हम यू का यूज करेंगे, और यदि हम एक से ज्यादा लोगों को रिफर करना चाहते हैं तो भी हम यू का ही यूज करेंगे। लेकिन चाहे हम यू का यूज सिंगुलर के लिए कर रहे हैं और चाहे यू का यूज हम प्लूरल के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम हमेशा यू के साथ प्लूरल वर्ब फॉर्म का ही यूज करेंगे। यू के साथ हम आर लगाते हैं, यू के साथ हम वर लगाते हैं, यू के साथ इज या वॉज नहीं लगाते। तो जो भी प्लूरल वर्ब फॉर्म्स हैं उन्हीं का हम यू के साथ यूज करते हैं। अब आता है हमारे पास थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इज पर्सन स्पीकिंग ऑफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हु इज नॉट प्रेजेंट हियर, जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। थर्ड पर्सन में यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल है, एक है, पुरुष है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड ही। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल को रिफर करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड शी। इसके बाद यदि थर्ड पर्सन में कोई नॉन लिविंग को हम रिफर करना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड इट और दे। अब ये तीनों ऊपर वाले, ये तीनों के तीनों सिंगुलर हैं, लेकिन जो दे है, दे हमारे पास प्लूरल फॉर्म है। अब प्लूरल फॉर्म के अंदर चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे किसी भी तरह की वस्तुएं हैं, तो इन सभी को रिफर करने के लिए हम एक ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म में, दैट इज दे। ये सभी जो प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउन, इनके सब्जेक्ट के स्थान पे काम आने के कारण इन्हें हम नॉमिनेटिव केस, यानी कर्ता कारक जो है उसे हम नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत पढ़ते हैं। नॉमिनेटिव फॉर्म है इन सभी की, इनकी अपने कुछ अदर फॉर्म भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें बार बार किसी भी तरह की परेशानी ना आए और हम प्रोनाउन का यूज बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सही कर सके। तो इसके अंदर एक सेकंड जो फॉर्म हम अक्सर डिस्कस करते हैं, पजेसिव, यानी किसी का संबंध दिखाने के लिए, किसी का रिलेशन बताने के लिए हम पजेसिव फॉर्म का यूज करते हैं। अब पजेसिव फॉर्म के अंदर हम इनमें एडजेक्टिव का यूज भी करते हैं और प्रोनाउन का यूज भी करते हैं। जनरली हम आई, माई, मी पढ़ते हैं, लेकिन जो माई वर्ड है वो वर्ड प्रोनाउन नहीं है। माई वर्ड यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव संबंधवाचक जो विशेषण है। क्यों है विशेषण? क्योंकि माई वर्ड के अकेला यूज नहीं होता, और यदि हम करते भी हैं तो माई वर्ड अकेला यूज होता है तो गलत है, रॉन्ग है। लेकिन हमारे पास में पजेसिव प्रोनाउन के तौर पे वर्ड होता है माइन, क्योंकि माइन हम बिना नाउन को फॉलो किए हम माइन का यूज करते हैं, तो ये प्रोनाउन है। तो हमें देखना ये है कि हमें पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर हम ये सारे वर्ड पढ़ेंगे और पजेसिव प्रोनाउन के अंदर हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं।
लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि पजेसिव एडजेक्टिव हमें जहां भी मिलता है तो इसके बाद हमें नाउन लगा मिलना चाहिए। यदि नाउन नहीं लगा तो वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। लेकिन पजेसिव जो प्रोनाउन है ये हमें सिंगल मिलेंगे, इनके साथ हम कभी भी नाउन का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहां लिखूं कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, और इसी सेंटेंस को यदि अपन लिखते हैं दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, तो आप इनमें से बताएं कि फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में हमने पजेसिव फॉर्म का यूज किया है। फर्स्ट में हमने माइन, सेकंड में हमने माई का यूज किया है। तो क्या फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं या पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं? अपने आंसर दिए दें मैसेज बॉक्स में से, ताकि मुझे भी आपका फीडबैक पता लगता रहे कि आप किस तरह के आंसर दे रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है। तो जो भी ऑनलाइन है विद्यार्थी तो वो अपना आंसर जरूर लिखें। जैसा कि अभी रितिका अरोड़ा इनके द्वारा आंसर दिया गया है पजेसिव प्रोनाउन, तो फर्स्ट सेंटेंस में वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका। पजेसिव प्रोनाउन है ये माइन वर्ड, और इसमें जो सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस में क्या है, ये माई पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद हम पजेसिव नाउन का यूज कर रहे हैं। तो विकास पारीक, रितिका अरोड़ा इनके बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। गुरलीन अरोड़ा ने भी आंसर दिया है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन ये फर्स्ट सेंटेंस के अंदर है, तो हमें ये ध्यान रखना है इसके बाद जब हमें कोई नाउन नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये पजेसिव प्रोनाउन है। और माई वर्ड को हम अकेला यूज नहीं कर सकते। हम ये नहीं लिख सकते कि दिस बुक इज माई। कई बार हम हिंदी पूरी कर देते हैं कि दिस बुक, यह बुक, इज है, माई, माई मीन्स मेरी, यह पुस्तक मेरी है, तो ये रॉन्ग है। क्योंकि माई वर्ड का यूज जब भी करोगे तो उसके बाद में आपको नाउन लगाना है, और माई वर्ड का यूज नहीं करोगे, यदि आप माइन का यूज करोगे तो आप उसके बाद में नाउन नहीं लगाना। अपन ये नहीं लिख सकते दिस इज माइन बुक, ये भी आपका रॉन्ग है। तो माइन यानी कि पजेसिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा सिंगल यूज होते हैं, और पजेसिव एडजेक्टिव जो भी हैं इनके साथ हमेशा नाउन का यूज होता है। तो एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा दिस बॉक्स इज हिज, दिस बॉक्स इज हिज। आप मेंशन करें कि यहां पे जो हिज है वो पजेसिव प्रोनाउन है या पजेसिव एडजेक्टिव है। इनमें से आपको क्या नजर आ रहा है जो हिज का यूज हम कर रहे हैं, क्योंकि हिज दोनों ही फॉर्म के अंदर सेम रहता है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो है इसमें हम यूज कर रहे हैं उसमें हमें देखना है, जैसे कि सीमा के द्वारा आंसर दिया गया है, प्रोनाउन है ये, वेरी गुड, सही आंसर है। कंचन ने भी अपना आंसर टाइप किया है पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे पजेसिव ये प्रोनाउन है। कनीज के द्वारा भी पजेसिव प्रोनाउन का आंसर दिया है, तो बिल्कुल ये पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव एडजेक्टिव तब होगा जब हम इसके बाद किसी नाउन का यूज कर रहे हैं। यदि इस सेंटेंस को अपने ये लिखें दिस इज हिज बॉक्स, अब ये बन गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इस एडजेक्टिव के बाद हम यहाँ पे नाउन यूज कर रहे हैं
बॉक्स। तो इस अंतर को बहुत अच्छे से समझ लेना। बहुत से एग्जाम में हिज पे क्वेश्चन आता है क्योंकि हिज की दोनों फॉर्म सेम है और हमें केवल पजेसिव एडजेक्टिव की फॉर्म ज्यादा पड़ी होती है, तो हमें ये सेंटेंस भी जो लिखा है ऊपर वाला ये गलत नजर आता है। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी थर्ड जो फॉर्म है जिसे हम एक्यूजेटिव फॉर्म के नाम से जानते हैं। एक्यूजेटिव फॉर्म जो है केस है वो ऑब्जेक्ट के लिए स्टैंड करता है, कर्म के लिए आता है। तो हम इस एक्यूजेटिव फॉर्म में आई पजेसिव एडजेक्टिव में बन गया ये माई, प्रोनाउन में बन गया माइन और एक्यूजेटिव में बनता है मी, मुझे। ऑब्जेक्ट के तौर पे जब फर्स्ट पर्सन को हमें रिफर करना है वी विल यूज द वर्ड मी, वी, आवर, आवर्स एंड अस। पजेसिव एडजेक्टिव में हमें ये वर्ड मिलेगा अस। इसी तरीके से सेकंड पर्सन हमारे पास में है यू, यू का योर एडजेक्टिव केस योर्स पजेसिव प्रोनाउन एंड यू, यू नेक्स्ट लास्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गई। इसी तरीके से जो थर्ड पर्सन है ही, इसके दोनों ही फॉर्म सेम रहती है पजेसिव एडजेक्टिव में और पजेसिव प्रोनाउन में, दोनों में हिज आता है। इसके बाद हम एक्यूजेटिव में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं हिम। नेक्स्ट थर्ड पर्सन इज शी, हर, हर्स एंड लास्ट में भी हर। अब ये हर यहाँ पे एक्यूजेटिव होगा और सेम यहाँ पे रहेगा प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव की फॉर्म में, लेकिन इसका बिल्कुल सीधा सा अंतर रहेगा। यदि हर के बाद कोई नाउन दिया है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव है और यदि नहीं दिया ऑब्जेक्ट की जगह दिया है तो हम उसे पजेसिव एक्यूजेटिव फॉर्म के अंतर्गत लिखते हैं, जानते हैं। इट, इट की जो पजेसिव एडजेक्टिव की फॉर्म है इट्स, इसकी प्रोनाउन पजेसिव फॉर्म नहीं होती, पॉसिबल नहीं है और एक्यूजेटिव फॉर्म में वापस ये इट बन जाता है। इसी तरीके से दे से पजेसिव एडजेक्टिव में बनता है दयर और पजेसिव प्रोनाउन में इसकी फॉर्म बनती है दयर्स और लास्ट एक्यूजेटिव फॉर्म जो इसकी बनती है दैट इज देम। तो ये हमारे सभी पर्सनल प्रोनाउन है। तीन पर्सन्स के लिए स्टैंड करते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, सेकंड पर्सन is the person speaking to and third person is the person speaking out who is not present here. To represent all these three persons we use such type of the words in nominative form, in possessive form and in accusative form. We should use these pronouns correct and we shouldn't make any mistake in use of these pronoun forms. Now we shall discuss second type of the pronoun. This one is the first type of the pronoun. If anyone has any query, you can send your response or message. Second type of the pronoun is possessive pronouns. Possessive pronoun संबंध बताने वाले pronoun. We have already discussed these pronoun forms in possessive pronoun forms. All these are possessive pronoun forms. Possessive pronoun forms में हम डिस्कस करते हैं mine, ours फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड के लिए yours का यूज होता है हमारे पास, थर्ड पर्सन में his, hers एंड theirs का यूज हम एज ए पजेसिव प्रोनाउन करते हैं। तो जिस पर्सन का सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, यानी जिस पर्सन को ये रिफर कर रही है उसी के अकॉर्डिंग हमें पजेसिव फॉर्म का यूज करना है। जैसे आप आई सब्जेक्ट केस में यूज कर रहे हो तो उसकी पजेसिव फॉर्म में हम हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए माइन का ही यूज करेंगे। अब थर्ड जो प्रोनाउन है दैट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
इंग्लिश में ये दो प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। इन दोनों प्रोनाउन में हम सेल्फ प्रोनाउन के नाम से भी इन दोनों को जानते हैं। इन दोनों के अंदर कुछ, इनमें दोनों में सेम, हम इन्हें सेल्फ प्रोनाउन भी सामान्य भाषा में कह देते हैं, क्योंकि जितने भी सेल्फ वाले वर्ड हैं वो हम इनमें यूज करते हैं। तो जितने भी सेल्फ प्रोनाउन हैं इनको हम नोट कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन में हम सेल्फ देखें तो इसमें बनता है माई सेल्फ। वी के अकॉर्डिंग हम यूज करें तो इसमें अपन यूज करते हैं आवर सेल्व्स, VES प्लूरल फॉर्म है। इसमें यदि हम यूज करेंगे, इसमें हम यूज करते हैं योर सेल्फ और योर सेल्व्स। इसमें हम यूज करते हैं हिम सेल्फ। यू सिंगुलर को भी डिनोट कर सकता है, यू प्लूरल को भी डिनोट कर सकता है। तो सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं योर सेल्फ और प्लूरल के लिए योर सेल्व्स। हर, इसमें हम यूज करते हैं हर सेल्फ। इट, इसके अंदर हम यूज करते हैं सेल्फ फॉर्म इट सेल्फ। और लास्ट थर्ड पर्सन में हम यूज करते हैं देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। प्लूरल है तो हम इसमें VES ऐड करते हैं। तो जितने भी ये सेल्फ फॉर्म है ये पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड ही है। इनकी सेल्फ जो फॉर्म है वो हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, इन दोनों ही प्रोनाउन को हम सेल्फ प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो इनमें हम सेल्फ फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है? इन दोनों के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यदि तो ये सेल्फ फॉर्म्स एज ऑब्जेक्ट आए, एज एन ऑब्जेक्ट यदि यूज हो, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो, तो हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। इसमें यूज होती है एज एन ऑब्जेक्ट। और यदि ये सेल्फ फॉर्म यूज हो इम्फेसाइज करने के लिए, सब्जेक्ट के साथ इम्फेसाइज करने के लिए यूज हो, तब हम इसे कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, किसी के ऊपर दबाव देने से संबंधित प्रोनाउन। जैसे कि हम दो सेंटेंस लिखते हैं, आप इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि किस सेंटेंस में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और किस सेंटेंस में ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव का सीधा सीधा मतलब है कि वापिस रिफ्लेक्ट होके सब्जेक्ट तक जाता है, यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट की जगह पे ये यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं ये लिखा आई किल्ड माई सेल्फ, फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा आई किल्ड माई सेल्फ, सेकेंड मैंने लिखा शी herself completed work, she herself completed work। आप अपने रेस्पॉन्स सेंड करें कि आपको फर्स्ट सेंटेंस में, पहले से फर्स्ट सेंटेंस को लेते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में आपको ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नजर आ रहा है या एम्फेटिक प्रोनाउन नजर आ रहा है। तो अभी तक रिस्पॉन्स आ चुके हैं। फर्स्ट सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया है रितिका अरोड़ा ने, वेरी गुड। विकास पारिक ने भी रिफ्लेक्सिव। सेकंड में एम्फेटिक, कनिज फातिमा का भी रिस्पॉन्स आ चुका है। फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव, वेरी गुड नीत कौर। फर्स्ट सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है
बिल्कुल सही हैं आप अपनी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे हम आई यूज कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, किल्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज ए वर्ब। आई किल्ड, मैंने मारा, किल्ड किया, माई सेल्फ, किसे मारा, अपने आप को। तो यहां पे माई सेल्फ है, वो कहां पे यूज हुआ है, एज एन ऑब्जेक्ट। ये एक्शन वापस रिफ्लेक्ट होके सब्जेक्ट तक आता है, इसलिए हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। और सेकंड जो सेंटेंस है उसके यदि हम बात करें तो सेकंड सेंटेंस के अंदर जो भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसमें हम हरसेल्फ का यूज हो रहा है। शी हरसेल्फ कंप्लीटेड वर्क, तो शी हरसेल्फ कंप्लीटेड वर्क, इट मीन हम यहाँ पे सेकंड में वेरी गुड इम्फेटिक प्रोनाउन है। कनीज फातिमा का आंसर आ चुका है, बाकी काफी स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व होए ताकि हम बहुत अच्छे से इंटरेक्शन पॉसिबल होगा, तभी टीचिंग और लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। शी हरसेल्फ कंप्लीटेड वर्क, तो उसने अपने आप जो उसने स्वयं ने अपना कार्य पूरा किया। तो यहाँ पे ये हरसेल्फ वर्ड जो आ रहा है ये आ रहा है शी के लिए, तो शी के लिए हम हरसेल्फ वर्ड का यूज कर रहे हैं इसको इम्फेसाइज करने के लिए। तो इसलिए ये हमारे पास हुआ इम्फेटिक प्रोनाउन। तो दोबारा से देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन, इन दोनों में हम सेल्फ प्रोनाउन फॉर्म का यूज करते हैं। जब ये सेल्फ प्रोनाउन फॉर्म ऑब्जेक्ट की जगह यूज होती है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, और जब ये सेल्फ फॉर्म यूज होती है सब्जेक्ट के साथ उसको एम्फसाइज करने के लिए, तब हम इसे इम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जैसे कि अपने एक और सेंटेंस लिखें, आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, ही हिमसेल्फ ओपन्ड द डोर, ही हिमसेल्फ ओपन्ड द डोर। तो इस सेंटेंस के अंदर कौन सी प्रोनाउन फॉर्म का यूज हो रहा है, वेरी गुड विकास, बिल्कुल सही है, इम्फेटिक। कंचन का भी रिप्लाई आ गया है इम्फेटिक, तो इम्फेटिक फॉर्म का ही यहाँ पे यूज हो रहा है क्योंकि ये वर्ड इम्फेसाइज कर रहा है ही को। ही हिमसेल्फ ओपन्ड द डोर, उसने स्वयं ने दरवाजा खोला, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करने के कारण ये इम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रोनाउन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है डिमॉन्स्ट्रारे वर्ड से बना है, ये एक लैटिन का वर्ड है डेमोन्स्ट्रार। तो डेमोन्स्ट्रार का मीन्स होता है टू इंडिकेट, निर्देशित करना, इंडिकेट करना। तो इंडिकेट करने के लिए हम इंग्लिश में कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं। बेसिकली मुख्यतः 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम इंग्लिश में यूज करते हैं, दैट इज दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम इंग्लिश में यूज करते हैं। वैसे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यदि अपन बात करें तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, वो भी डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, वो भी हमें बताते हैं, किसी के बारे में निर्देशित करते हैं, तो इसको भी हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। लेकिन मुख्यतः कौन से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन माने जाते हैं इंग्लिश में, दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं। तो क्यों, क्योंकि हम यदि इसके बाद वही सेम जो ऊपर हमने पढ़ा, यदि तो इसके बाद हम नाउन का यूज करते हैं तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगी, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्वालिफाई करने के काम आते हैं। और यदि इसके साथ एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे तो ये फॉर्म जो है वो बन जाएंगी डिमॉन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, आप इसके आंसर सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन यहां पे लिखते हैं कि दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड मैंने लिखा दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो दो सेंटेंसेस में हमने दिस का यूज किया है। यहां हम बात कर रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो इनमें से कौन से सेंटेंस में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस में हुआ है या सेकंड में हुआ है? तो अभी तक हमारे पास रितिका के द्वारा आंसर दिया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फर्स्ट सेंटेंस में है। वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा। आप सभी इसमें एक्सरसाइज करते रहें। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विकास का भी आंसर आ चुका है, कंचन ने भी आंसर दिया है, बिल्कुल वेरी गुड, सही आंसर है फर्स्ट। गुरलीन के द्वारा भी आंसर दिया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फर्स्ट सेंटेंस के अंदर। कनीज फातिमा, आप भी फर्स्ट सेंटेंस में जो है प्रोनाउन मान रही हैं, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है सेकंड आंसर में। तो ये अभी रितिका के द्वारा सेकंड का आंसर भी दे दिया गया, बहुत अच्छा। आप सब लोग इस इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहें ताकि हम बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को ज्यादा कंफर्टेबल कर सकें और ज्यादा अच्छे से अच्छा सीख सकें। तो यहाँ पे दिस के बाद में हमें नाउन मिल रहा है बुक। तो जो भी नाउन आएगा तब यहाँ पे ये कहलाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक में। ये है हमारे पास में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दो चीजें मैं बता देता हूं, दिस और दैट, ये दोनों सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, एक के लिए यूज होते हैं। दिस इज अ बुक, जो आपके बिल्कुल हाथ की पकड़ के अंदर है, उस चीज को आप डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हो तब आप यूज करते हो दिस इज अ बुक। और यदि वो चीज आपसे दूर है तो आप यूज करेंगे दैट इज अ वॉल, दैट इज अ क्लॉक। तो जो दूर वस्तु है उसको जब भी आप इंडिकेट करेंगे तो आप किसका यूज करेंगे, दैट का। लेकिन वस्तु सिंगल होनी चाहिए तो ही हम दिस और दैट का यूज करते हैं। यदि वस्तुएं एक से ज्यादा है टू शो नियरनेस वी यूज दीज, एंड टू शो रिमोटनेस, दूरी दिखाने के लिए हम यूज करते हैं दोज। यदि हम ये लिखें दीज आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स आपके बिल्कुल पास में हैं, मोर देन वन, एक से ज्यादा है, तब आप यूज कर रहे हैं दीज। और यदि वो स्टूडेंट्स आपसे दूर बैठे हैं तो दोज आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं। इट मीन स्टूडेंट्स एक से ज्यादा हैं और आपसे दूरी पे हैं, तो इसलिए आप दोज का यूज कर रहे हैं। तो दूरी के लिए हम एक वस्तु के लिए दैट और एक से ज्यादा के लिए दोज का यूज करेंगे। निकटता शो करने के लिए एक के लिए दिस और एक से ज्यादा के लिए दीज का यूज करेंगे। बहुत ही इजी यूज है ये प्रोनाउन के, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा है। अब हम इसके जो बचे हुए टाइप हैं प्रोनाउन के, वो अब डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनकी फॉर्म्स पता होनी चाहिए ताकि हम इसके करेक्ट यूज पहचान सकें, सही फॉर्म पहचान सकें कि ये प्रोनाउन का ही यूज हुआ है। तो इसके लिए हमें टोटल फॉर्म से इसकी अवेयर होना पड़ेगा। तो इसका नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास, सिक्स्थ टाइप जो हम पढ़ते हैं, उसके अंदर हम पढ़ेंगे सिक्स्थ टाइप के अंदर indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Indefinite pronoun always stands not for a definite person or a thing. किसी भी एक निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए ये यूज नहीं होता।
अनिश्चित वस्तु है, अनिश्चित व्यक्ति है, उसके लिए जो शब्द हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, उन्हें हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम वर्ड यूज करते हैं वन, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, तो ये जो वर्ड है वन, समबडी, नोबडी, ये वर्ड हमेशा इनडेफिनेट प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं। इसमें हम ऑल, ये ऐसे वर्ड भी यूज कर सकते हैं, नन, ये सभी इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन को हमेशा पजेसिव फॉर्म में भी इनडेफिनेट फॉर्म का ही यूज करते हुए लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन शुड कीप one's promise, one should keep one's promise, किसी को भी अपना प्रॉमिस, अपने शब्द जो हैं वो पूरे करने चाहिए। तो यहां पे हमने वन का यूज किया है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, वन शुड कीप वन्स प्रॉमिस, अपना, ये वन्स इसी वन के लिए आया है, इसका पजेसिव फॉर्म है, तो हमने सेम उसी का यूज किया है, इसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन से ये। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोनाउन की फॉर्म है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम ज्यादातर पढ़ते हैं वो either, neither, either, neither, either, neither के साथ यदि हम वर्ड यूज करते हैं each, each, either, neither, ये जो फॉर्म्स हैं these are known as distributive pronoun. They never stand for more than one, they always stands for single. एक टाइम में एक के लिए ही ये यूज होते हैं, इसलिए हम इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं और सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही हम इसे ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लिखें ईच वॉज प्रेजेंट, ईच वॉज प्रेजेंट, ईच के बाद हम यहां भी नाउन का यूज नहीं करेंगे, ईच स्टूडेंट, तो वो एडजेक्टिव फॉर्म बन जाएगी। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जब भी पढ़ते हैं तो ईच, आइदर या नाइदर, तो इन वर्ड का यूज हम एज ए प्रोनाउन करते हैं सिंगल तौर पे, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन फॉर्म इज रिलेटिव प्रोनाउन। इन रिलेटिव प्रोनाउन में हम मेंशन करते हैं हु, हुज, whom, which and that. Who, whose, whom, which, that. Relative pronoun are used to relate anything. किसी चीज को रिलेट करने के लिए आते हैं। ये दो सेंटेंसेस के बीच में यूज होते हैं उसको अपने एंटीसीडेंट से जोड़ने के लिए, पूर्व में आने वाले शब्द से जोड़ने के लिए। तो ये दो काम करते हैं, पहले आने वाले किसी नाउन को भी रिलेट करते हैं, उसके साथ साथ ये दो सेंटेंसेस को जोड़ते भी हैं। तो इसीलिए अपने इसे कंपाउंड जो कंजक्शन फॉर्म का भी एक ये रूप माना जाता है। तो जैसे कि अपन ये लिखा आई मेट मिस्टर राम हु वॉज माई क्लासमेट। आई मेट मिस्टर राम हु वॉज माई क्लासमेट। यहाँ पे हु वर्ड जो है वो मिस्टर राम के लिए आ रहा है। आई मेट मिस्टर राम,
हु वॉज माई क्लासमेट। तो यहाँ पे हु का यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं कर रहे, बीच में उसका यूज कर रहे हैं। तो ये हु वर्ड माई मिस्टर राम के लिए आया है, तो इसने इसको भी रिफर किया है, इसको भी रिलेट किया है, इसके साथ साथ इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी किया है। तो एज ए कंजक्शन भी यूज हुआ है ये, और एज ए प्रोनाउन भी यूज हुआ है। तो ये कंपाउंड जो कंजक्शंस हैं उसके अंदर ये आता है। तो इसकी इतनी फॉर्म्स हैं, हु, हुज, हुम, विच एंड दैट। पर्सन्स के लिए हम यूज करते हैं हु, हुज, हुम। विच का यूज हम नॉन लिविंग थिंग, एनिमल्स इत्यादि के लिए करते हैं। दैट का यूज हम पर्सन और एनिमल दोनों के लिए करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम इसमें देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक प्रोनाउन। अब पारस्परिक प्रोनाउन इंग्लिश में दो ही है, एक तो है ईच, अदर, और सेकंड है वन, अनदर। ईच, अदर एंड वन, अनदर। बोथ ब्रदर्स हेल्प्ड ईच अदर। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की सहायता की। तो जैसे अपन इस सेंटेंस को देखें, बोथ ब्रदर्स हेल्प्ड ईच अदर। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की सहायता की। ईच हेल्प्ड अदर एंड अदर हेल्प्ड ईच, यानी कि दोनों ही रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पे बोथ ब्रदर्स को एक दूसरे की पारस्परिकता के कार्य को शो करने के लिए हमने यूज किया है ईच अदर। ईच अदर और वन अनदर दोनों का यूज एक दूसरे के लिए होता है, लेकिन ईच अदर लिमिटेड काउंटेबल नंबर जो होते हैं, छोटी संख्या के लिए यूज होता है, 2-4 के लिए, जबकि वन अनदर का यूज एक वाइड रेंज के लिए होता है, और ये इसकी प्लूरल फॉर्म की टाइप है। तो जैसे अपन ये लिखें, दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर। उन सभी ने एविडेंस दिए एक दूसरे के खिलाफ। तो एक दूसरे के खिलाफ, तो यहाँ पे जो दे है वो मोर देन 2 और 3 के लिए यूज हो रहा है, यानी एक वाइड रेंज के लिए हम यूज कर रहे हैं। तब हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम ये दो ही वर्ड पढ़ते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। इसमें यूज में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, ईच अदर का यूज लिमिटेड 2 और 3 इस संख्या तक ही होता है, अक्सर 2 तक ही होता है। और वन अनदर का यूज 2 से ज्यादा एक वाइड रेंज को शो करने वाले वर्ड, जहां पे काउंटिंग मैटर नहीं करती, जहां पे एक वेग कंसेप्ट होता है, अस्पष्ट कंसेप्ट होता है, वहां पे हम यूज करते हैं वन अनदर का। तो ये दो फॉर्म है, ईच अदर एंड वन अनदर। लास्ट इसके 2 ही टाइप रह गए, बिल्कुल इजी हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। तो इसमें भी ये हु, हुज, whom, which एंड what। इन दोनों में एक ही अलग है, who, whose, whom, which एंड that। ये हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन में। यहां पे that की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, what। तो ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं। who, whose, whom, which जब किसी दूसरे नाउन को रिफर करने का काम करते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और जब ये क्वेश्चन पूछने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं तब हम इसे हु इज योर टीचर, हु इज योर टीचर, हु वर्ड इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, एंड हु का जो आंसर है वो नेम ऑफ पर्सन होगा। तो यहाँ पे उस नेम ऑफ पर्सन को इंडिकेट करने के लिए हमने हु का यूज किया, इसके साथ साथ में वो क्वेश्चन वर्ड भी है, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो वो हुआ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये जितने भी हैं हु, हुज, हुम, विच और व्हाट, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए इनका यूज होता है। और लास्ट वन, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, एक्सक्लेमेटरी।
एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इसमें हम ज्यादातर यूज करते हैं व्हाट का, और एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ। एक्सक्लेमेटरी साइन, व्हाट, यू डोंट नो राम, यू डोंट नो राम, क्या आप राम को भी नहीं जानते? व्हाट, यू डोंट नो राम। एक हिंदू फैमिली के यदि स्टूडेंट से अपन पूछे व्हाट, यू डोंट नो राम, तो इस टाइप की एक्सक्लेमेशन को शो करने के लिए जब हम व्हाट का यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ, तब हम उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन व्हाट के नाम से जानते हैं। ज्यादा ग्रामेटिकल इसका रोल नहीं रहता, इस पे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, लेकिन जो अदर फॉर्म है हमारे प्रोनाउन की, उनको आपने अच्छे से लर्न करना है और उनका यूज करके देखना है। डेली यूजेज में जब भी आपको सेंटेंस मिलता है तो आपको पता चलना चाहिए कि किस सेंटेंस में आपने किस फॉर्म ऑफ प्रोनाउन का यूज करना है और क्या ये सही है या गलत है। तो आज हमने टोटल प्रोनाउन की फॉर्म्स को डिस्कस किया है। तो इसमें हमने टोटल 11 फॉर्म डिस्कस की है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के बाद में पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद हमने दो डिस्कस किया है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी, जो एक्सक्लेमेटरी साइन के यूज होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो इन प्रोनाउन फॉर्म को आपने अच्छे से करना है। प्रत्येक क्लास के बाद आपको असाइनमेंट टैब के अंदर कुछ एक्सरसाइज मिलेगी करने के लिए। संडे को क्लास हो भी सकती है और नहीं तो आपको टेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास का नोटिस आप पहले जरूर चेक कर ले कि कितने बजे क्लास है, और सभी अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज करते रहें, टेस्ट से जुड़े रहें, ताकि आप अच्छे से अच्छा इसमें प्रदर्शन कर सकें। तो बहुत से बच्चे अभी भी ऑनलाइन इसमें जुड़े हुए हैं, आप सभी बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। आपके कोऑपरेशन के बिना ये क्लास को चलाना पॉसिबल नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, सी यू सून।